चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों को रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमारे अधिकांश परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए इधर। कैलेंडर, DAR। देखिए, हम आपके सामने ये कैलेंडर की स्पेलिंग क्यों इतना स्पष्ट लिखे हैं, इसके बारे में जानिए। 2011 की बात है। 2011 में एक शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, TET। जाके आप पेपर खंगाल के देख लीजिएगा। उसमें 4 विकल्प देकर पूछा गया था कि कैलेंडर की निम्न में से कौन सी शुद्ध मीनिंग होगी। तो यहां पर यह बताने का मेरे तात्पर्य बस ये है कि आप छोटे छोटे प्रश्नों को भी ध्यान से देखेंगे, एक एक मीनिंग, एक एक अक्षर को ध्यान से। होता क्या है कि हम पढ़ाई के दौरान कैलेंडर पढ़ना शुरू किए तो हमें लगता है कि कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं तो कैलेंडर की स्पेलिंग से हमें क्या लेना देना, कब कहां कौन सा क्वेश्चन हमें सफलता दिलाएगा, यह बात हमें पता नहीं होती है। इसलिए सभी आसान और कठिन प्रश्नों को हमें एक समान दर्जा देते हुए अध्ययन करना चाहिए। अब चलते हैं हम कैलेंडर के पास। पहली बात यह होती है कि हमें कैलेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कैलेंडर की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम कैलेंडर के माध्यम से दिन, सप्ताह, पक्ष, माह और वर्ष की जानकारी प्राप्त करते हैं। यह जानकारी हमें कैलेंडर के माध्यम से प्राप्त होती है। देखिए, कोई भी टॉपिक बहुत छोटी नहीं होती। जिस कैलेंडर को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर। हमारे ग्रिगोरियन महोदय इटली के निवासी, ये इटली के थे, इटली जिसकी राजधानी रोम होती है। इन्होंने कैलेंडर को अपना बहुत ही ज्यादा समय दिया। जिस कैलेंडर को आप 1 से 2 क्लास में पढ़ेंगे, इन्होंने इसके लिए सालों दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इसे हमें कितना समय देकर पढ़ना चाहिए। तो ये इटली के थे। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर ग्रिगोरियन के नाम पे रखा गया कि ये जो कैलेंडर है ये ग्रिगोरियन महोदय के नाम पे। हमारे यहां क्या होता था बहुत पहले कि जो व्यक्ति जिसकी खोज करता था उसी के नाम पे उस टॉपिक का नाम फेमस हो जाता था। तो ग्रिगोरियन जब हमारे कैलेंडर बनाना शुरू किए, तो आपको छोटा सा 1 मिनट का इतिहास बताते हैं कि इन्होंने पहले वर्ष 200 दिनों का बनाया। इनका कैलेंडर सफल नहीं हुआ। फिर इन्होंने वर्ष 300 दिनों का बनाया, 350 दिनों का बनाया, 250 दिनों का भी बनाया। आप सोच सकते हैं कि क्यों 200 दिनों का कैलेंडर बनाने के बाद इन्होंने फिर 300 का क्यों बनाया। क्योंकि इनके अंदर एक ललक थी। ये हमारे ग्रिगोरियन महोदय थे, इनके अंदर एक ललक थी कि जिस कैलेंडर को हम बनाएंगे वो कैलेंडर हमारा 1000 वर्ष पूर्व चाहे 1000 वर्ष बाद फेल नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये थी। अब ये जो इनका ये कैलेंडर 200, 300, 400 दिनों का ये बनाए, इसमें क्या होता था कि कोई कैलेंडर 200 वर्ष बाद फेल हो जाता था। फेल होने का तात्पर्य यह हुआ कि अगर दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, वर्ष हमारे नियत समय पे रिसाइकिल होते हैं तब तो सही है, और नहीं होते हैं तो सही नहीं है। तो इनका उद्देश्य था कि हम एक ऐसे कैलेंडर को बनाएं जिनका प्रयोग करने के बाद दुनिया का कोई भी प्राणी यह ना कहे कि इस कैलेंडर का प्रयोग केवल हम इतने वर्षों के लिए कर सकते हैं। अर्थात 1000 साल बाद जाएं आप तो भी यह कैलेंडर हमारा फेल नहीं होना चाहिए, या पहले के समय को निकालें तो भी फेल नहीं होना चाहिए। तो जब ये सारे कार्य करने के फलस्वरूप इनका कैलेंडर नहीं सिद्ध हो पाया, तो इन्होंने किया क्या कि इन्होंने सौर वर्ष की अवधारणा लिया। कहा कि अब हम ऐसी अवधारणा लेने जा रहे हैं जो कि प्राकृतिक रूप से सत्य है, जो कि भौगोलिक रूप से सत्य है।
जिसको भौगोलिक रूप से दर्शाया गया है, और इस पे हम देखते हैं कि हमारा कैलेंडर सही होता है कि नहीं होता है। तो इन्होंने सबसे पहले सौर वर्ष की अवधारणा, देखिए हम आपको एक एक प्रश्न बताएंगे। सौर वर्ष में हुआ क्या कि पहले बात आपको यह जानना है कि हम सौर वर्ष कहते किसे हैं। तो सौर वर्ष में देखिए हमारे पास दो शब्द हम पहले लिख रहे हैं, इसको भी ध्यान से याद करते चलिएगा, सूर्य और पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी। अगर हम आपसे पूछें कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो आपका उत्तर होगा कि पृथ्वी जो है हमारी इस सूर्य का चक्कर लगाती है। तो जो सौर वर्ष की संकल्पना है, उन्होंने बताया कि एक वर्ष में, एक बार इस सूर्य का पूर्ण चक्कर लगाने में पृथ्वी को जो समय लगेगा, जैसे ये हमारा सूर्य है और इस सूर्य का एक पूर्ण चक्कर लगाने में जो हमारे पृथ्वी को समय लगेगा, वो समय कहलाएगा हमारा सौर वर्ष। और यह समय कितने दिन का होता है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। मतलब एक सौर वर्ष जो हमारा होता है वो होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। देखिए एक एक लाइन में प्रश्न छिपा हुआ है। पिछले साल ही एक प्रश्न आया हुआ था इसी लाइन से, देखिए हम बता रहे हैं। तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका यह हुआ। दूसरा तरीका जो हमारा होता है, हम लिख सकते हैं 365.2422 दिन। ठीक है भाई। तीसरा जो हमारा तरीका होता है 365 सही 1/4 दिन लगभग। 365 सही 1/4 दिन लगभग। इस सौर वर्ष को हम लोग 3 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। यहां तीनों तरीका बताने का तात्पर्य क्या है? अभी हाल ही में, मुझे परीक्षा का नाम नहीं याद आ रहा है, अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि ये नीचे वाले तीसरे नंबर से हमारा प्रश्न आया था। प्रश्न ये आया था कि एक सौर वर्ष होता है, जिसमें उत्तर में विकल्प में दिया था 365 सही 1/4, 365 सही 1/3, 365 सही 1/5 या एक विकल्प कुछ और भी। तो उसमें 365 सही 1/4 दिन लगभग सही था। 1/4 का मतलब यह हुआ कि 5 घंटा 48 मिनट 47.5 सेकेंड, जो कि 6 घंटा में कुछ कम है। तो उसको हम अगर 6 चौक के 24, मतलब अगर 24 घंटे को अगर देखें तो 24 घंटे का 1/4 कितना होगा? 6 घंटा होगा। तो इसी 6 घंटा लगभग को 1/4 में बदल दिया गया। तो देखिए अगर आज प्रश्न हमारा ये आ सकता है तो वो दिन दूर नहीं कि जब प्रश्न हमारा ये दूसरे नंबर से भी ना आ जाए। तो इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा आपको आराम से पढ़ाएंगे लेकिन एक एक प्रश्नों को। तो हमारे जो महान ग्रिगोरियन महोदय थे, यही सौर वर्ष से उन्होंने अपना कैलेंडर प्रारंभ किया। तो सबसे पहले उन्होंने इस सौर वर्ष को लिया। ठीक है भाई। अब उन्होंने किया क्या कि जो हमारा ये सौर वर्ष था, सौर वर्ष 365.2422 दिन, उन्होंने किया क्या कि इस सौर वर्ष में इतने को उन्होंने छोड़ दिया, 2422 दिन को छोड़ दिया, अर्थात 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड को छोड़ दिया। देखिए ग्रिगोरियन महोदय की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इन्होंने यहां छोड़ा है लेकिन आगे इन्होंने जोड़ा है। इनके कैलेंडर की एक सबसे बड़ी विशेषता हम लोगों को यही पाई गई है कि एक एक सेकेंड का लेखा जोखा इनके कैलेंडर में है, इसीलिए कैलेंडर हमारा फेल नहीं होता है। तो इन्होंने इस समय को यहां से छोड़ दिया।
इन्होंने एक नया वर्ष बनाया जिसे इन्होंने बताया साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष, और इन्होंने बना दिया इसको 365 दिन का। अगला वर्ष इन्होंने बना दिया साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष 365 दिन का। इन्होंने देखिए अब कैलेंडर इनका प्रारंभ हो चुका था, इनका कैलेंडर प्रारंभ हो चुका था, 365 दिन का बनाया। इसके बाद इन्होंने दूसरा वर्ष भी 365 दिन का बनाया, ध्यान दीजिएगा पुनरुक्ति सूचक है। फिर इसके बाद इन्होंने तीसरा वर्ष भी 365 दिन का बनाया। जब ये आए चौथे वर्ष, तो इनके दिमाग में आया कि जो ये व्यवस्था हमने छोड़ दिया है, एक बार इसे हम जोड़ लेते हैं। तो जब इसको इन्होंने जोड़ना शुरू किया तो चौथे वर्ष आके देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 5 चौके 20 आपका घंटा हो गया, 20 घंटा प्लस 48 चौके आपका हो जाएगा 192 मिनट, प्लस 47.5 चौके हो जाएगा 190 सेकेंड। देखिए हम आपको एक एक छोटी छोटी चीजों को बताने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान दीजिए, 20 घंटा ये और 3 घंटा 12 मिनट ये, 23 घंटा 12 मिनट, और ये 36 के 18, 12 3 15, 23 घंटा 15 मिनट 10 सेकेंड। ये टोटल हो गया हम लोग के पास 23 घंटा 15 मिनट और 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है भाई, ये 10 सेकेंड हो गया। ध्यान दीजिए, 23 घंटा 15 मिनट और 10 सेकेंड, इसको जोड़ने पे प्राप्त होगा। तो ग्रिगोरियन ने किया क्या कि जब चौथे वर्ष आए तो ये जो इनको प्राप्त हुआ, जो ये यहां से ये सौर वर्ष में से छोड़ के सामान्य वर्ष बनाए थे, तो जब इसको जोड़ लिया तो इनको ये जब प्राप्त हुआ तो इसको इन्होंने मान लिया लगभग 24 घंटा, लगभग 24 घंटा। और ध्यान रहे आपको कि ये लगभग 24 घंटा है। लगभग 24 घंटा से तात्पर्य यह हुआ कि यहां पर लगभग हमारे पास 45 मिनट कम है, 45 मिनट कम है। एक एक चीज को ध्यान देंगे तभी आप समझ पाएंगे। अब जब इसको 24 घंटा मान लिया तो ला के जो इनका सामान्य वर्ष था 365 का, चौथे वर्ष में इन्होंने उस 365 में ये एक दिन क्या किया भाई, जोड़ दिया और इसे बना दिया 366 दिन का। और कहा कि चौथे वर्ष में जो 366 दिन का होगा वो होगा लीप वर्ष। हिंदी में इसे हम लोग अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। हमें ध्यान यह होना चाहिए कि यहां पर 45 मिनट हमारा कम था, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम बार बार इस पर आपको फोकस करा रहे हैं। तो इसको इस तरह से ग्रिगोरियन का कैलेंडर प्रत्येक चौथे वर्ष लीप वर्ष आ गया, और यहां से उन्होंने एक लीप वर्ष की अवधारणा दी कि जो हमारा लीप वर्ष 366 का आ रहा है, इस 366 में फरवरी जो हमारी होगी वो फरवरी 28 के बजाय 29 की हो जाएगी। जो लीप वर्ष अर्थात 366 दिन वाला वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होगी, और ये प्रत्येक चौथे वर्ष आएगा। और इन्होंने कहा कि वह वर्ष जो 4 से, ध्यान दीजिएगा, जो 4 से विभाजित हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो, वह लीप वर्ष कहलाएगा, वह लीप वर्ष कहलाएगा। और जो 4 से विभाजित न हो वह साधारण वर्ष कहलाएगा। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि जैसे हमारा ये सन 2023 चल रहा है, ये 2023, अब इस 2023 को देखिए 4 से विभाजित होता है, नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो ये कैसा वर्ष है भाई, साधारण वर्ष है। जस्ट इसके बाद हमारा जो 2024 आएगा, 4 5 20, 4 6 24, तो ये 2024 हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2024 4 5 20, 4 6 24 कट जा रहा है, अर्थात इसमें फरवरी हमारी 29 दिनों की होगी। तो यहां से हमको एक जानकारी यह प्राप्त होती है कि प्रत्येक साधारण वर्ष के चौथे वर्ष हमारा लीप वर्ष आता है, जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है। अर्थात जो वर्ष 4 से विभाजित हो वह लीप वर्ष कहलाएगा, जो नहीं विभाजित होता है वो साधारण वर्ष कहलाता है।
अब ग्रिगेरियन ने क्या किया, यही काम वो करते गए आगे तक चले गए। ठीक है भाई, लेकिन आप एक बात ये ध्यान रखिएगा, हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए हुआ क्या कि जब इस तरह से वो बताते गए, कुछ दिनों कुछ सालों के फलस्वरूप अगर हम गए ये 100वें वर्ष, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब ये गए 100वें वर्ष, हालांकि इसकी जरूरत आपको अगले टॉपिक में पढ़ने वाली है, लेकिन हम आपको थोड़ा यहीं से बता देते हैं, बाद में बताना आपको मुश्किल होगा क्योंकि बेस हमारा यही है। जब ये गए 100वें वर्ष, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर 100वें वर्ष जाने पर हम देखें 25 चौके 100, मतलब 4 25 हम 100 हुआ, तो 100वां वर्ष हमारा होना चाहिए कौन सा वर्ष भाई, लीप वर्ष। 100वां वर्ष हमारा होना चाहिए लीप वर्ष। ठीक है, अभी हम आपको लीप वर्ष की अवधारणा एकदम कंफर्म कर रहे हैं। तो 100वां वर्ष जब हमारा होना चाहिए लीप वर्ष, तो जो पिछले वाले में ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहां जो इनका 45 मिनट प्रत्येक चौथे साल, 45 मिनट लगभग है ये, यहां कुछ आगे पीछे हो सकता है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये जो कम हो रहा था प्रत्येक चौथे साल, ये कम होते होते जब 100वें वर्ष गए तो 100वां वर्ष इनका होना चाहिए लीप वर्ष। तो इनके दिमाग में आया कि अरे भाई, जो हमारा 45 मिनट कम हो रहा है, एक बार हम इसको जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं भाई, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने के फलस्वरूप इनको एक दिन से ज्यादा, लगभग इनको 24 से 30 घंटा, देखिए ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है, क्यों बता रहे हैं इसलिए जानिएगा, हम आपको बताएंगे इतना लंबा इतिहास आपको क्यों बता रहे हैं, कारण। तो 24 से 30 घंटा, 24 से 30 घंटा लगभग कम हो चुका था। कब कम हुआ था भाई, 100वें वर्ष जाते जाते। तो इनके दिमाग में एक बात आई, इनके दिमाग में बात आई कि भाई जो ये हमारा इतना कम हुआ है, तो जो 100वां वर्ष हमारा, जो 100वां वर्ष हमारा 366 का है, अगर एक, देखिए ग्रिगेरियन ने कहा था, प्रण किया था कि मेरे कैलेंडर में 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होगा, ये जान लीजिए सबसे बड़ी बात। तो ग्रिगेरियन के दिमाग में एक बात आई कि जो ये लगभग इतना कम हो गया है, इसमें से क्यों नहीं हम एक दिन घटा दें और कैलेंडर हमारा कुछ बैलेंस हो जाए। तो इन्होंने यहां से क्या किया कि एक दिन ले लिया और इसमें से एक दिन घटा दिया, तो हो गया ये 365 जो लीप वर्ष था। अर्थात अब 100वां वर्ष हमारा, 100वां वर्ष कितना हो गया, 100वां वर्ष साधारण वर्ष हो गया, साधारण वर्ष हमारा 365 का। ठीक है भाई, अब जब 100वां वर्ष 365 का हो गया, तो 100 में आप ध्यान दीजिए, अगर हम 4 से भागा देके जो यहां पा रहे थे 25 चौके 100, मतलब जो 25 लीप था, अब वो 25 लीप नहीं होके बल्कि कितना लीप हो गया भाई, 24 लीप हो चुका। और जो हमारा 75 साधारण वर्ष थे, साधारण वर्ष था, वो 75 न होके अब कितना हो गया, 76 वर्ष। बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। तो यहां से अब देखिए ध्यान ये रखने वाली बात है कि ये 24 से 30 घंटा कम हुआ था, 24 से 30 घंटा कम हुआ था। ठीक है भाई, अब इसके बाद देखिए 100 वर्ष में हमारा 76 साधारण और 24 क्या हो गया, देखिए 100 वर्ष में हमारा देखिए 24 लीप और 76 हमारा साधारण वर्ष हो गया। ठीक है भाई, फिर इसके बाद देखिए 200 में भी इन्होंने, 200 में क्या हो जाएगा भाई, अब 100 में 24 है तो 200 में कितना होगा, ये हमारा 48 लीप हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 76 गुणे 2। ठीक है, अब अगर हम 300 वर्षों में ले लें तो ये हो जाएगा 24 तिया 72 लीप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा भाई 76 गुणे 3 साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है,
अब ग्रिगेरियन गए 400 वर्षों में। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ हम आपको लेके चल रहे हैं। अब ग्रिगेरियन गए 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में गए जब, तो यहां पे 24 के हिसाब से 400 वर्षों में 96 लीप हो गया हमारा, 96 लीप। और जो साधारण होगा वो 76 गुणे क्या हो जाएगा भाई, 4, मतलब 4 छक 24 के 4, और ये हो जाएगा 4 सते 28, 2 304। 304 हमारे हो गए साधारण वर्ष। ठीक है भाई, 400 वर्षों में। फिर इनके दिमाग में क्या बात आई? बात इनके दिमाग में यह आती है कि ये 24 से 30 घंटा कम था, लेकिन अगर इसमें से इन्होंने 24 घंटा को कम किया है तो इनके पास कुछ समय एक्स्ट्रा और बच गया। वो समय इनके पास 24 से 30, मतलब कह सकते हैं कि 4 से 6 घंटा। अब ध्यान देने वाली यह बात है कि ये 4 से 6 घंटा 100वें वर्ष में आपका कम नहीं बल्कि ये अधिक हुआ है, कम नहीं बल्कि ये अधिक हुआ है। ठीक है भाई, तो अब ये जब हर 100वें साल इतना अधिक हो रहा है, तो 400वें वर्ष जब वो आए तो लगभग अधिक होते होते ये 24 घंटा लगभग प्राप्त हुआ। अब ग्रिगेरियन के महोदय में एक बात और आई दिमाग में कि अब ये 24 घंटा लगभग इनके पास ये क्या था, अधिक था। तो जब ये अधिक था तो 400वें वर्ष में ये क्या किए, जो हमारा 400वां वर्ष, ध्यान दीजिएगा, जो 400वां वर्ष हमारा 365 का था, जिसके हिसाब से हम लोग के पास 75 साधारण वर्ष 365 का था, उसमें इन्होंने एक जोड़ दिया और ये हो गया क्या भाई, 366। अब इन्होंने क्या किया, इसको उठा के यहां आए। तो जब 400वां वर्ष हमारा, ये 400वां वर्ष, ध्यान दीजिएगा, इसमें 100वां वर्ष 365, इसमें 200वां वर्ष 365, इसमें 300वां वर्ष 365। इसमें जब उन्होंने आए तो 400वां वर्ष होना चाहिए 365, लेकिन उन्होंने किया क्या भाई, यहां से एक दिन जो जोड़ा था तो इसमें लाके इन्होंने एक दिन ये क्या किया, जोड़ दिया, बना दिया 366। अर्थात अब ये हमारा 400वां वर्ष जो हो गया वो क्या हो गया, लीप वर्ष। इस तरह से जो 96 लीप वर्ष था, अब ये हो गया हमारा 96 और एक मिला के कितना भाई, 97 लीप वर्ष, 97 लीप वर्ष। और जो हमारा यहां पर 304 था, ये अपने आप 304 में से एक घट जाएगा, ये हो जाएगा 303 साधारण वर्ष। देखिए, इतना इतिहास बताने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि एक प्रश्न हमें आपको बताना था जिसके लिए हम यहां तक आए हैं। ध्यान दीजिए, वो एक प्रश्न क्या था, एक परीक्षा में हम लोग के यहां प्रश्न पूछा गया है कि 400 वर्षों में, देखिए ध्यान दीजिए, आइए नेक्स्ट पेज पे, पूछा गया था कि 400 वर्ष में, 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे। पहला प्रश्न हमारा ये था, ठीक है भाई। दूसरा प्रश्न हमारा क्या था कि 400 वर्ष में कितनी फरवरी, कितनी बार फरवरी, कितनी बार फरवरी 29 दिनों की होगी, 29 दिनों की होगी। ठीक है भाई, 400 वर्षों में कितनी फरवरी 29 दिनों की होगी। तो हमने क्या देखा कि 400 वर्षों में अगर हमारे पास 97 लीप वर्ष हैं, तो 97 लीप वर्ष, तो जितने लीप वर्ष उतनी ही फरवरी हमारे 29 दिनों की होगी। यहां देखिए, इसका मतलब लीप वर्ष की संख्या हमारी कितनी होगी, 97। उसी तरह से फरवरी भी 29 दिनों की कितनी होगी, 97। इसमें हम लोगों से गलती क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, 400 पूछ देगा तो 400 में आप उठा के
फटाक से 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जो 100 बार में कट गया तो आप कहते हैं 100 लीप वर्ष मतलब 100 फरवरी 29 दिनों की, जो कि आपकी क्या होती है, गलत होती है। उसका इतिहास हम आपको बता दिए। देखिए एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे, यहां ध्यान रखेंगे, आगे फिर इसको हम जोड़ेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, ग्रिगोरियन महोदय ने शताब्दी वर्ष को लिया। शताब्दी मतलब साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष में इन्होंने क्या कहा, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, इसी तरह से 400 नहीं लिया इन्होंने, 500 लिया इन्होंने कहा। फिर इसके बाद क्या किया इन्होंने, शताब्दी लीप वर्ष लिया। क्या लिया भाई, शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष में इन्होंने क्या किया कि प्रत्येक शताब्दी के 400वां वर्ष हमारा शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे 400, 800, 1200, 1600, ये हमारे क्या कहलाएंगे भाई, शताब्दी लीप वर्ष। देखिए एक बड़े मजे की बात यह है कि हमने जो आपको बताया, अभी पीछे आइए थोड़ा, यहां क्या बताया यहां पे कि 400वां वर्ष में यह समय अधिक हो गया, इसलिए इसको जोड़ के 366 बनाया गया। एक कारण तो हमारा यह रहा, और दूसरा कारण हमारा क्या रहा यह जानिए। दूसरा कारण यह रहा कि 400वां वर्ष हमारा शताब्दी लीप वर्ष होता है। तो जब शताब्दी लीप वर्ष है तो उसमें अपने आप स्वतः एक दिन की क्या हो जाती है, वृद्धि। तो जब एक दिन की वृद्धि हो गई तो वह लीप वर्ष हो गया। तो जो 24 चौके 96 होता था वो क्या हो गया भाई, हमारा 97 हो गया। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रत्येक साधारण वर्ष के चौथे वर्ष लीप वर्ष आता है, उसी तरह से प्रत्येक साधारण शताब्दी वर्ष के 400वें वर्ष हमारा शताब्दी लीप वर्ष आता है। अर्थात जैसे जो वर्ष 4 से कटता है लीप वर्ष कहलाता है, उसी तरह से जो 400 से कट जाए, जो 400 से विभाजित हो जाए, जो 400 से विभाजित हो जाए, वह हमारा शताब्दी लीप वर्ष कहलाएगा। प्रत्येक शताब्दी के 400वें वर्ष यह आता है। इस तरह से भी हम लीप वर्ष और साधारण वर्ष की संकल्पना को जान सकते हैं। अब क्या हुआ कि ग्रिगोरियन महोदय का कैलेंडर पूरी तरह से संतुलित हो चुका था। अब संतुलन के फलस्वरूप जब इन्होंने अपने कैलेंडर को कसौटी पर उतारा तो इनको यह प्राप्त हुआ कि सैकड़ों साल पहले चले जाइए या सैकड़ों साल बाद जाइए, हमारा कैलेंडर किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है। अब इन्होंने सोचा कि अगर हम इस कैलेंडर को लागू कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यह जो हमारे ग्रिगोरियन महोदय का कैलेंडर था, अर्थात जो कैलेंडर आज हम लोग दिन माह के लिए प्रयोग करते हैं, इसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। यह कैलेंडर हमारे देश में ग्रिगोरियन द्वारा जो बनाए गए थे, हमारे देश में 22 मार्च 1957 को आधिकारिक रूप से प्राप्त किया गया। प्राप्त करने का तात्पर्य यहां यह है कि लागू किया गया। उस समय हमारे यहां तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासन प्रणाली थी, जिन्होंने इसको अपनाया और कहा कि आज की तिथि से हमारे देश में ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रयोग ऑफिस में, स्कूलों में या अन्य उन संस्थाओं में होगा जहां पे हमें दिन, माह, दिवस और वर्ष से संबंधित जानकारी का लेखा जोखा रखना होता है। यहां से भी हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो 22 मार्च होती है हमारे हिंदू कैलेंडर में, जो कैलेंडर हिंदू का बनाया गया है, जो शक संवत का कैलेंडर बनाया गया है, उसमें चैत्र माह की, ध्यान दीजिए इससे भी प्रश्न आया हुआ है, चैत्र माह की प्रथमा तिथि,
प्रथमा तिथि। यदि वर्ष कैसा हो, साधारण वर्ष, मतलब जो हमारा कैलेंडर होता है, हिंदी वाला प्रयोग होता है, उसमें चैत्र माह की प्रथमा तिथि अर्थात साधारण वर्ष होगा तो ये होगा। और यही कैलेंडर अगर लीप वर्ष हो जाएगा तो चैत्र माह की प्रथमा तिथि को 21 मार्च हो जाएगा। चैत्र माह की प्रथमा तिथि को क्या हो जाएगा? 21 वर्ष। चूंकि 1957 हमारा साधारण वर्ष है, इसलिए इस साधारण वर्ष में चैत्र माह की प्रथमा तिथि को हमारा क्या होता है? 22 मार्च। और लीप वर्ष होगा तो चैत्र माह की प्रथमा तिथि को क्या होगा भाई? हमारा 21 मार्च। अब यह कैलेंडर हमारे यहां पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, जिसपे वो कार्य करना प्रारंभ हो गया था। अब चलते हैं हम कैलेंडर की आगे की अवधारणा की तरफ। हमारे पास क्या क्या सामान्य जानकारी हो चुकी है? हम लोग सौर वर्ष के बारे में जान चुके हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। फिर इसके बाद हम लोग सामान्य वर्ष के बारे में पता चल गया, सामान्य वर्ष। लीप वर्ष की अवधारणा हम लोग के सामने हो चुकी है, प्रत्येक सामान्य वर्ष के। इसके फलस्वरूप शताब्दी लीप वर्ष की अवधारणा हो चुकी है, शताब्दी वर्ष की अवधारणा हो चुकी है। फिर इसके बाद हम लोग के पास शताब्दी लीप वर्ष की अवधारणा हो चुकी है। अब हम लोग बढ़ते हैं विषम दिनों की तरफ। देखिए, एक बात और जानिए आप सभी लोग ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट का वीडियो है आपके सामने। हमारे कैलेंडर के सभी प्रश्न का उत्तर विषम दिनों से प्राप्त होता है। अगर हम किसी प्रश्न को लगा रहे हैं, विषम दिनों तक पहुंचते हैं, तो हमें उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। हमें यह जानना है कि विषम दिन होता क्या है। तो ध्यान दीजिए इधर भाई, जैसे हम ये एक आकृति बनाने जा रहे हैं, इसमें 0 से रविवार को दिखाया जाता है। पहला दिन हमारा होता है सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा आपका बुधवार, चौथा गुरुवार, पांचवा होगा आपका शुक्रवार, छठा दिन होता है हमारा शनिवार। ध्यान दीजिए, देखिए अगर आप कंप्लीट देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो आपको कोई भी चीज याद नहीं करनी पड़ेगी, पूरी विस्तृत व्याख्या आपके सामने दी जाएगी। अब देखिए ये क्या है? ये हमारा एक सप्ताह का चक्र है। एक सप्ताह अर्थात सप्ताह में कुल मिला के हमारे पास कितने दिन होते हैं भाई? 7 दिन। सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। हुआ क्या कि ग्रिगोरियन महोदय ने 0 से रविवार को दर्शाया, इस तरह से 1 से लेकर 6 तक उन्होंने अंकित किया, और यहां से विषम दिनों की अवधारणा उन्होंने बताया। तो विषम दिनों को अगर हम पहले समझना चाहते हैं कि आखिर ये विषम मतलब विषम का मतलब क्या होता है भाई? विषम दिन का मतलब क्या होता है? समझने के लिए तो हम आपको डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 7 से भागा दे दीजिए, शेषफल हमारा विषम दिन कहलाएगा। लेकिन हमको यह नहीं समझना है, हमको यह जानना है कि आखिर ये कैसे प्राप्त होते हैं। तो जैसे अगर हम आपको 10 दिन दे दें, ध्यान दीजिए, और हम 10 दिन दे के आपसे कहें कि जरा भाई इसका चक्कर लगा दीजिए, जो ये आकृति आपके सामने बनी हुई है, तो आप देखिए इस 10 दिन में अगर आप किसी दिन से शुरू करिए, मान लीजिए सोमवार से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहां आते आते हमारे पास 7 दिन हमारा क्या होता है बच्चों? समाप्त हो गया। अब बचा हमारे पास 10 में से कितना भाई? 3। तो जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 1 2 3, क्या हम दोबारा इसका चक्कर लगा पा रहे हैं? नहीं लगा पा रहे हैं। तो मतलब 7 दिन में हमारा एक चक्कर लगा और 3 क्या बच गया? शेष। मतलब इस 3 दिन में हमारा चक्र नहीं पूरा हो गया। तो ग्रिगोरियन ने कहा कि दिनों के पूर्ण चक्र के बाद बचा शेष दिन विषम दिन कहलाता है। ठीक है भाई, दिनों के पूर्ण चक्र के बाद बचा शेष दिन विषम दिन कहलाता है। यहीं पे अगर हम आपको 14 दिन दे दें, तो 14 दिन में अगर चक्कर लगाएंगे तो आपका 2 चक्र लग जाएगा, शेष बचेगा, अर्थात विषम दिन नहीं बचेगा।
तो चूंकि दिनों का एक पूर्ण चक्र कितने दिनों में पूरा होता है भाई? 7 दिनों में। इसलिए विषम दिन निकालने के लिए दिनों की संख्या में 7 से भाग देते हैं। भागफल हमारा सप्ताह या पूर्ण चक्र को प्रदर्शित करता है और शेषफल हमारा विषम दिन को दर्शाता है। जैसे हम यहां पे 10 दिया था, अगर हम 10 में 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि एक पूर्ण चक्र हमारा कितने दिन में? 7 दिन में। तो जब 7 से हम भाग दिए तो 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा? ये एक क्या है भाई? ये एक चक्र है, या इसे आप क्या कह सकते हैं? चक्र या सप्ताह। और ये क्या है हमारा? 3 क्या है भाई? 3 विषम दिन है। 3 क्या है? 3 विषम दिन है। बड़ी मजे की बात यह है कि विषम दिनों की संख्या आपकी क्या हो सकती है? विषम दिनों की संख्या 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। क्या 7 हो सकती है? तो 7 नहीं हो सकती। 7 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ज्यों ही 7 होगा ये चक्र हमारा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि विषम दिनों की जो हमारी संख्या होगी वो अधिकतम कितनी होगी भाई? 0 से लेकर 6, मतलब अधिकतम विषम दिन हमारे क्या हो सकते हैं? 0 से 6 विषम दिन। बात समझ में आई? ठीक है भाई। तो इस तरह से हमें विषम दिनों की अवधारणा प्राप्त होती है। इस प्रकार अगर हमको एक साधारण वर्ष में विषम दिन निकालना हो जाए, एक साधारण वर्ष 365 में विषम दिन, 365 में विषम दिन, ठीक है भाई। वही काम कर लेते हैं हम लोग। 365 में क्या करेंगे भाई? 7 से भागा देंगे, 7 पचे 35, शेष यहां पे ये 7 दुना के 7 पचे 35, 1 15, 5 है, ये 7 दुना के 14, शेषफल कितना बचा? 1। अर्थात एक साधारण वर्ष 365 में क्या होता है? 52 चक्र होता है, मतलब 52 सप्ताह भी इसे हम कह सकते हैं। और एक क्या होता है हमारा भाई? विषम दिन। तो 365 में विषम दिन हमारा कितना मिल गया? 1। अब अगर हम एक लीप वर्ष में निकालना चाहें, एक लीप वर्ष 300 कितना भाई? 66 में विषम दिन निकालेंगे तो 366 भागे क्या करेंगे आप? 7, 7 पचे 35, शेष कितना? 7 दुना के 14, शेषफल कितना बचा भाई? 2 विषम दिन। अर्थात एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है भाई? 2 विषम दिन। तो इस तरह से अगर आपको विषम दिन के बारे में पूछा जाएगा तो दिनों की संख्या में आप 7 से भाग देंगे। भागफल हमारा जो होता है सप्ताह या पूर्ण चक्र को बताता है, तथा शेषफल हमारा विषम दिनों को दर्शाता है। ठीक है भाई। तो ये आज का इतना ही कॉन्सेप्ट पे आधारित वीडियो था। इसमें हमारे कुछ और भी कॉन्सेप्ट बचते हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट अगले क्लास में लेके आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।